हम लोगों के निजी जीवन में ज्यादा सकते हैं। धर्म का ये काम नहीं। मैं तो देख पा रहा हूं, महाकुंभ का मतलब है अमृत लेके आना। मुझे दिखाई पड़ रहा है इसी 21वीं शताब्दी में अमृत आ रहा है महाकुंभ से। धर्म को विज्ञान के साथ इतने स्ट्रांगली कनेक्ट करने का एक मुहिम शुरू हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये पूरा का पूरा रील हो गया, वायरल हो गया, मामला खराब हो गया, महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक गया। मैं कहता हूं महाकुंभ अपने उद्देश्य पर आ गया। तो एक बड़ी अच्छी चीज मैंने सुनी कुंभ में, अपनी मस्ती में जी, सत्य के साथ रहो, फिर कौन क्या कहता है पॉलिटिक्स। नमस्कार, खबर विजन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। परम पूज्य गुरुदेव श्री रितेश्वर महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 144 साल बाद महासंगम महाकुंभ का बना है और ऐसे में इस कुंभ को लेकर महाराज जी से उनकी राय हम जानते हैं। महाराज जी, 144 साल बाद कुंभ का संगम बना है, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, साधु संतों का जमावड़ा लगा है। कुंभ के संदर्भ की मैं बात करूं तो कुंभ शब्द को कैसे समझेंगे हम? देखिए, पौराणिक दृष्टिकोण से कुंभ से अमृत जहां जहां छलका वहां पर कुंभ लगते हैं। अब आज के दृष्टिकोण से बात करते हैं। जीवन विषाक्त है, चारों तरफ विषगुले हैं। आपके खाने के पदार्थ में, मन में तनाव, डिप्रेशन, युद्ध हो रहे हैं देशों के बीच। यांत्रिक रूप से हम बहुत उन्नत हो गए, लेकिन शांति के तौर पर हम बहुत नीचे आ गए। डिप्रेशन की जो रेट है पूरी दुनिया, भारत और जगहों पर काफ़ी ऊंची है। तो इस महाकुंभ में हम जीवन की विष को बिठाकर अमृत लेकर वापस आ सकते हैं। अमृत ज्ञान है। लेकिन ये जो महाकुंभ है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हम इसके प्रभाव को भी कम करके नहीं आते। भारतवर्ष में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि लोग विज्ञान अलग समझते हैं और धर्म अलग समझते हैं विज्ञान ईस्ट जा रहा है तो धर्म वेस्ट जा रहा है। विज्ञान का अर्थ है कि जिनका केवल बाहर के ऑब्जेक्ट पर ध्यान है, वो बाहर की चीज़ों को बना रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं, आपकी सुविधाओं की चीज़ बना रहे हैं, मिनटों में आप कहीं पहुंच जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, सब सुविधा आपको मिल जा रही है। लेकिन आपका आंतरिक मन कितना कष्ट में, कितना तकलीफ में। क्या किसी भी सेंस से ये कहा जा सकता है कि हम 21वीं शताब्दी में, और 21वीं शताब्दी का मतलब क्या, यह यांत्रिक विकास है। रोबोट इंसान बनता जा रहा है। इंसान रोबोट बनाया, ये अच्छी बात थी, पर इंसान ही रोबोट बन गया, ये बहुत बुरी बात है पूरी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा के लोग आज करोड़ों की संख्या में कुंभ में आए, महाकुंभ में। पर महाकुंभ में हम क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमारी बॉडी में 70% से ज़्यादा जल है। सूर्य जब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाती है तब ये मकर संक्रांति आती है, और बृहस्पति ग्रह से भी इसका संबंध है। सीधे बॉडी से हमारा संबंध है इसका। जैसे कभी पूर्णिमा में समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चांद से ज्वार भाटा का क्या, चांद कहाँ, पृथ्वी कहाँ, जल कहाँ। तो इसके कनेक्शन को अगर हम ढूंढते हैं तो इस बॉडी में भी तो जल है। आज उसी समय में जब संक्रांति है, एक जंक्शन पर खड़ा है सूर्य, उस अवस्था में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर स्नान करना, अमृत स्नान, ठीक उसी तिथि को, अब तिथि का महत्व क्या है, नक्षत्र का महत्व क्या है, आज नासा ये बताता है अरबों डॉलर खर्च करने के बाद कि सूर्य ग्रहण कब होगा। आपको याद है नासा की जब स्थापना भी नहीं हुई थी तो पंडित जी झोला लेके आते थे और बोलते थे कि अगले इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वो कौन से वैज्ञानिक थे? ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? भारत की सनातन संस्कृति इतनी समृद्ध थी, लेकिन मुगल काल, ब्रिटिश काल, इन सब कालों की जब चर्चा करते हैं तो गुलामी के कारण उन्होंने हमारी शिक्षा नीति को बदला, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनकी शिक्षा पद्धति जारी रही सनातन की तो ये सदा विश्वगुरु बने रहेंगे, इनको बहुत दिनों तक दबा के नहीं रखा जा सकता। तो वो
कई वर्षों तक हमारे ऊपर रूल किए, हमारे कोहिनूर ले गए, हमारे सामान ले गए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने हमारे वेद संस्कृत को बिल्कुल ही इन्फीरियर बना दिया। आज संस्कृत, अब तो थोड़ा मैं 10 वर्षों से कहूँगा कि सनातन का थोड़ा वेव है, नहीं तो आज के 15-20 साल पहले, 25 साल पहले आप संस्कृत बोले तो पोंगा पंडित बोलते हैं, वहाँ पोंगा पंडित संस्कृत बोल रहे हैं। जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत कंपलसरी कर दिया गया, वेद की पढ़ाई हो रही है। 1000 से ज़्यादा गुरुकुल बनाए जा रहे हैं जर्मनी में। वर्ल्ड की इकोनॉमी में नंबर 2 कंट्री है, हम तो 5 हैं। 2 नंबर वाला हमारी संस्कृत को ले जा करके और अपने यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर रहा है, और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आज महाकुंभ, यहाँ से जो विमर्श निकलेगा, निश्चित है कि हमने जो कुछ अभी तक खोया है, हम पुनः उसी सनातन की राह पर चलें। हम अपने वेदों की ओर लौटें, अपनी भाषा की ओर लौटें, अपने रिचुअल्स की ओर लौटें, और इन सब को विज्ञान से कनेक्ट करें। आपने बाद में आप प्रश्न पूछेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपने बड़ा एक कभी शोर देखा, IT बाबा, हाँ। अभय सिंह। अब देखिए, किसी का भविष्य कल क्या होगा ये पता नहीं है। कल वो क्या निकलेंगे कुछ पता नहीं। अरे कल मैं क्या निकलूंगा कुछ पता है? कल अचानक मैं बमबार्डिंग करना शुरू कर दूं, आतंकवादी बन जाऊं आज गुरुजी। तो कल तो किसी को पता नहीं, फ्यूचर मिस्ट्री है। अतीत गुजर चुका है, प्रेजेंट टाइम में एक IITian सनातन संस्कृति को धर्म से और विज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखो ये सारे सूत्र हैं, यहाँ से ऐसे होता है, ये मेटाफिजिक्स है, यहाँ से ऐसी बातें बनती हैं, यहाँ से ऐसे वेवलेंथ जाता है, ये प्रकाश की गति है। वो जोड़ रहे हैं चीज़ों को, और वो कह रहे हैं कि मैं विज्ञान से धर्म को जोड़ रहा हूँ। युवाओं के मन में ये जो जहर भरा गया, अरे तुम भी धर्म में उतर गए, ये पाखंड में आओ, हम लोग साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक रीजन को, तो साइंटिफिक रीजन सारे विज्ञान में ही, विज्ञान का मतलब साइंटिफिक रीजन, लेकिन वो सब धार्मिक है। लेकिन चूंकि हम रिवील नहीं कर पा रहे, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बंगला, घोड़ा, गाड़ी, धन दौलत, यही धर्म का मतलब हो गया। बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। लोग दूर से देखते हैं तो कहते हैं बस बड़े बड़े धन, बंगले, गाड़ी, बस यही धर्म का मतलब हो गया। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ाओ, लोगों को पढ़ाओ, चलो भैया पढ़ के आ गया, पर केवल वो कह ले IIT नहीं, कम से कम 15 IITian अभी हैं, साधु, अच्छे साधु हैं। ये ज़्यादा अभी यंग हैं, और मैं इनका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि आप उनको टाइम दीजिए। हो सकता है वो कोई सूत्र प्रतिपादन कर दें। अब कोई इनके पास्ट को लेकर, कोई निजी जीवन को लेकर के, मैंने एक प्रश्न पूछा लोगों से, अगर एक डॉक्टर है वर्ल्ड के नंबर 1, उनका सक्सेस रेट 100% है, और आपकी किडनी खराब हो गई, हमारी खराब हो गई, और एक हैं डॉक्टर जिनकी 30% सक्सेस रेट है। 30% वाले वेजिटेरियन, तिलक लगाते हैं और बड़े एकदम प्रार्थना करते हैं, और वो शराब पीते हैं। आप कहाँ कराओगे ऑपरेशन? जरा सोचना पड़ेगा, कहाँ जाओगे? सिगरेट वाले, शराब वाले के पास, या कि नहीं इन्होंने ये तो भाई, अरे 30% इनका सक्सेस रेट है तो मर ही जाएंगे इनके पास जा करके। देखिए बात ऐसा है, हम लोगों के निजी जीवन में ज़्यादा झांकते हैं। धर्म का ये काम नहीं है। निजी जीवन मेरे लिए है, मैं स्वयं धर्म से जुड़ूं, आध्यात्मिक हूँ, अपने जीवन का मालिक मैं हूँ। मैं इसको कैसे डिजाइन करता हूँ, संविधान के विरुद्ध नहीं जाकर के, मानवता के विरुद्ध न जाकर के, लेकिन फिर मुझे जीने का अधिकार तो होना चाहिए ना, कि मैं खुले में जीना चाहता हूँ, मैं आनंदित होकर जीना चाहता हूँ। संविधान के दायरे में रह करके ट्रूथ को एक्सप्लोर करने का या रील करने का मेरे पास अधिकार है कि नहीं, हर आदमी के पास। तो वो चीज ना देख करके अगर कोई साइंस को धर्म से जोड़ रहा है, जोड़ना क्या है ही, विज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। नॉलेज एंड साइंस, ज्ञान विज्ञान दोनों एक ही है। आध्यात्म, विज्ञान बाहर की चीजों के ऊपर में सक्सेसफुल है। क्या विज्ञान आपके मन को ठीक कर पा रहा है? मैं विज्ञान पर सवाल नहीं उठा रहा। अभी तक जितने इन्वेंशन हैं वो क्या डिप्रेशन को दूर करने में सफल हो गए? कुछ नहीं उनके पास। थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करते हैं तो आंतरिक शांति, आंतरिक आनंद, आह्लाद के लिए ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है, और बाह्य विकास के लिए ये विज्ञान काम कर रहा है। दोनों एक ही है। 2 भैया हैं, दोनों भाई क्या कर रहे हैं? पर भैया घर को तुम देखना अच्छे से, बाहर मैं नौकरी करके सब देख लूंगा, गैया मैं चला ले रहा हूं, खेती तुम कर लेना। तो ज्ञान और विज्ञान को लोग अलग कैसे करते हैं? ये अलग करके एक बड़ा वर्ग है विदेशियों का, एक बड़ा वर्ग है
वो लोग जो भारत को भारत के रूप में नहीं देखना चाहते, मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहते, केवल भेद 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 जाति पाति ये करके, अरे धर्म में ऐसा है, धर्म में ऐसा है। तो ये महाकुंभ कुछ न कुछ अमृत ला रहा है, मैं तो देख पा रहा हूं। महाकुंभ का मतलब है अमृत लेके आना। मुझे दिखाई पड़ रहा है इस 21वीं शताब्दी में अमृत आ रहा है महाकुंभ से। धर्म को विज्ञान के साथ इतने स्ट्रांगली कनेक्ट करने का एक मुहिम शुरू हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये पूरा का पूरा रील हो गया, वायरल हो गया, मामला खराब हो गया, महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक गया। मैं कहता हूं महाकुंभ अपने उद्देश्य पर आ गया, क्योंकि कुंभ में बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, तो बिछड़ा हुआ ज्ञान हमें मिल रहा है, कोई जोड़ रहा है हमें, तो महाकुंभ अपनी सार्थकता की ओर जा रहा है। हाँ, हजारों लोग हैं, लाखों ऋषि महर्षि आए हुए, सब बड़े दिव्य हैं, पर जरूरी नहीं कि सब संसार के सामने ही आना चाहते हैं। कोई वीडियो पर नहीं आना चाहते, कोई आना चाहते हैं, कोई नहीं आना चाहते फिर भी आ जाते हैं। तकलीफ तब होती है रील से खुद वायरल हुए लोग, जब कोई और वायरल होता है तो उनको चिंता हो जाती है। हमें ये नहीं समझ में आता, आप खुद रील से वायरल होते हो, आपको भी रील ही वायरल करता है, आप अच्छी चीजें बोलते हो, तो अब कोई हो रहा है तो हम अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? अप्रिशिएशन होना चाहिए। वाह क्या क्या गजब, करोड़ों लोग एक दिन में जान गए, ऐसा 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 ऐसा। आपने देखा होगा, एक पत्रकार ने पूछा, मैं पूरा फोकस इसलिए उन पर कर दे रहा हूं कि ये बड़ा एक मुद्दा है, और फिर ये 3-4 मुद्दे एक साथ जोड़ देते हैं, एक मोनालिसा, हाँ। और ये क्यों यही मीडिया में जो चल रहा है ये सब एक साथ जोड़ देते हैं। अब तीनों मामले अलग अलग है। मोनालिसा आई है, एक गरीब घर की बेटी है, और वो अपना माला लोगों को दे रही है, और हर भारतीय को अधिकार है कि कुंभ में जाकर के वो वस्तुएं जो लोगों की जरूरत है उनको ओन कर सकें। वो आई है हर्षा जी, वो अपने गुरु के पास आई, उनका कुंभ में जाना, ये करना, वो अखाड़ा परिषद और उनका मामला है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़कर धर्म की ओर आना चाह रहा है तो अप्रिशिएट हम करते हैं। ये IIT छोड़ करके आए हैं, पर आप ग्लैमर को, विद्या को और ऐसे खोज को एक में नहीं मिला सकते। अभी क्या रहा है, कुछ यही सब वायरल हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अभय सिंह को अलग वायरल करो। एक व्यक्ति विज्ञान से ज्ञान को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। एक कहो कि देखो ग्लैमर की दुनिया छोड़ करके एक धर्म से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और एक कहिए कि देखिए सुंदरता ही सौंदर्य, बाहरी सौंदर्य कह रहा हूं, बाहरी सौंदर्य किसी चीज की आधार पर या भूखी नहीं होती, पैसों के ऊपर नहीं होती। देखो भगवान ने कैसा तन भी और मन भी सुंदर इस बेटी को दिया है कि महाकुंभ में आकर के ये लोगों की माला के द्वारा सेवा कर रही है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से अगर हम पॉजिटिव वे में चीजों को देखते हैं तो इस महाकुंभ से हम अमृत लाएंगे, और जिनको नहीं लाना हो मत लाएं, पर जिनको लाना है वो ले आएंगे। महाकुंभ जो नहीं गए, मैं आपको बता रहा हूं, वो इस मीडिया के माध्यम से बैठ करके भी महाकुंभ को एक्सप्लोर कर लिए। उन्होंने महाकुंभ का वो भाव अपने भीतर में ले आया। परंतु जाना चाहिए, अगर आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपको निश्चित जाना चाहिए और जाकर के कुंभ में दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और अमृत स्नान वही है, चूंकि इस विज्ञान को हम नहीं जानते कि उस क्षण में सूर्य, पृथ्वी और जो ग्रह है उनकी जो स्थिति है, उस समय में वहां पर स्नान करने से हमारे शरीर और मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो भी विज्ञान खोज नहीं पाया, पर धर्म इसको जानता है। तो महाकुंभ में से अमृत ही लेके आते हैं, स्नान अमृत ही होता है। हाँ। लोग कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से केवल आपका तन शुद्ध होगा, नहीं नहीं नहीं। आप फिर मैं कह रहा हूं, शरीर में पूरा जल ही है आपका, इसका मन पर भी प्रभाव है। स्टोन का प्रभाव मन पर कैसे पड़ता है? आप कोई ऐसा स्टोन धारण करते हैं, स्टोन के विरुद्ध नहीं, आप देखना बहुत सारी चीजें हैं। तुलसी पहन लिए तो ये हो गया, आप यूकेलिप्टस का पत्ते में ऐसे करके सुगंध लिया तो सर्दी ठीक हो गई। हर चीज का विज्ञान है ना, आप नहीं जानते। आप यहाँ बैठे हुए हो कहीं पर, आप लंदन कभी गए नहीं, अब कोई कहे लंदन होता है तो बोला लंदन होता है, हम तो आज तक देखे ही नहीं है, अपना गांव देखे। और ये सब काल्पनिक चीज है। काल्पनिक उसके लिए है क्योंकि वो नहीं जानता, गया भी नहीं, मानने को भी राजी नहीं है। बट लंदन एग्जिस्ट कर रहा है, लंदन है। वैसे ही बहुत सारे ज्ञान जो अभी हम नहीं ला पाए हैं। क्यों? क्योंकि मैकोले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना दी कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। हमें मालिक बनाना नहीं सिखाया उन्होंने, नौकर बनाना सिखाया। आज हर व्यक्ति क्यों पढ़ता है? पढ़ने का एकमात्र कारण बना दिया प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जॉब। केवल और केवल क्या बोलते हैं, क्या करें, रोटी कपड़ा मकान, दाल रोटी के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो केवल दाल रोटी ही जीवन है तो बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है? फिर धार्मिक होने की भी जरूरत नहीं है, दाल रोटी चलाते रहो।
क्या सुदामा की तरह बहुत कम धन होते हुए भी आप आनंदित रह सकते हैं? ये स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है, आध्यात्म सिखाता है, धर्म सिखाता है। अगर ये सीखने के आप उत्सुक हैं तो सीखिए। गाली देने से आपका काम चल रहा है तो गाली दीजिए। जिनको सत्य प्राप्त करके आनंदित होना है वो हो रहे हैं, जिनको गाली दे करके दौड़ता रहना है इधर उधर और वायरल होते रहना है नेगेटिव वे में, वो भी होते रहें। तो एक बड़ी अच्छी चीज मैंने सुनी कुंभ में, अपनी मस्ती में जियो, सत्य के साथ रहो, फिर कौन क्या कहता है फॉरगेट इट। हाँ, समाज एक चीज होता है, देखना पड़ता है, ये करना पड़े, सब मर जाएंगे 70 साल में। ना समाज हमारे लिए रहेगा ना हम समाज के लिए रहेंगे। ये 70 साल तक इतना समाज को ढोए अपने माथे पर। ये आपको धर्म सिखाएगा कि आपका एग्जिस्टेंस बिल्कुल अकेला है इस विश्व में। आप इस पृथ्वी पर 70 साल के लिए आए और आइए, आनंदित रहिए और आनंद को बांटिए लोगों के बीच। इसके लिए हम जिंदा है। हर आदमी परेशान है, हैरान, पढ़ के भी परेशान है, नहीं पढ़ के भी परेशान है, कमा के भी परेशान है, नहीं कमा के भी परेशान है। तो अब कमाई और ना कमाई खोजने की बात नहीं रह गई, हल करना है परेशानी कैसे कम, क्योंकि कमाने वाला भी परेशान, न कमाने वाला भी परेशान, अंबानी अडानी भी परेशान और एक केला बेचने वाला भी परेशान। तो हल किसका ढूंढना चाहिए पहले कि भाई ये परेशानी हर जगह कैसे, ये कॉमन है हर जगह, पहले इसका हल ढूंढो। और आध्यात्म आपकी परेशानियों का, आपकी डिप्रेशन का, अज्ञान का जैसे जैसे मिटेगी आप आनंदित होते जाएंगे। तो महाकुंभ के संदर्भ में ये मेरा व्यापक, मैंने बहुत लंबा बोला इसलिए कि महाकुंभ को 2 लाइन में ऐसे बोल करके, बड़ा 144 साल के बाद आया है, आप स्नान करके तर जाएंगे वहीं पर, मतलब क्या तर जाएंगे कुछ पता नहीं हमको, तर जाएंगे कि तर जाएंगे कि डूब जाएंगे कुछ पता नहीं। तो ये कहने से भी कुछ नहीं चलेगा। 144 साल के बाद आया, जरूर 144 साल के बाद ग्रहों की, नक्षत्रों की ऐसी योग बने हैं, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं है, समझते भी नहीं, उसका प्रभाव भी क्या होगा। फिर भी चले जाइए, क्योंकि आपके ज्ञान होने न होने से वस्तु के शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप तांबे को पीतल कह दो, पीतल को सोना कह दो, तो क्या वो पीतल सोना हो जाएगा? पीतल पीतल ही रहेगा। आपको ज्ञान नहीं है, उससे उसका कुछ बदलने वाला नहीं है, आपके कुछ कहने से भी वो बदलने वाला नहीं है। वस्तु शक्ति कभी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। कुंभ में स्नान करने से, कुंभ में जाने से और इस महाकुंभ में रहने से जो लाभ मिलना है मनुष्यता को, वो तो जो जाएगा उसको मिल जाएगा। और जो कहेगा क्या मिलता है उसको तर्कों से समझाना थोड़ा कठिन है। और मैं चाहता हूं कि अभय सिंह जी जैसे हजारों युवा निकले और अल्टीमेटली बोले कि इस सारी पढ़ाई का मुझे एक ही लक्ष्य है, इस पढ़ाई का मैं पढ़ करके भारत की परेशानियों का हल ढूंढ सकूं, मैं पढ़ के मनुष्य के मन में जो इतनी एंजाइटी है उसको दूर कर सकूं, रिलेट कर सकूं। या तो धर्म बुरा है तो बिल्कुल साबित कर दें कि एकदम बेकार चीज है, और अगर धर्म वास्तव में जीवन जीने की पद्धति है और धर्म आनंद देता है तो फिर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो महाकुंभ इस बार बहुत कुछ देने वाला है। मुझे तो बहुत कुछ मिल गया और अभी बहुत कुछ मिलेगा। मैं भी फिर जाऊंगा तो अभी और मिलेगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, 3-4 बार आता जाता रहूंगा, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। महाराज जी, आपने IIT बाबा अजय सिंह की बात की, जिस प्रकार आपने अपना तर्क रखा, लेकिन कई लोगों का तो ये भी मानना है कि युवा है और सिर्फ ढोंग विद्या कर रहा है और नशे की लत में है, मतलब गांजा वांजा फूंक करके इस प्रकार की बातें कर रहा है। और एक वीडियो उनका काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि माता पिता कुछ नहीं, सब कुछ है जो भगवान है। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थ से किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है। इस पर आपके क्या विचार है? मुझे लगता है अभय सिंह जी को अगर सुने तो उन्होंने जवाब दिए अच्छे से, बहुत कुछ जवाब दिया उन्होंने। अब मैं ये माता पिता होना और धार्मिक होना, ये दोनों 2 चीज है कि एक ही चीज है? आप स्पिरिचुअल हैं कि नहीं? कम्युनिस्ट माता पिता होते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल होते हैं। तो धार्मिक नहीं है। बिल्कुल धार्मिक है। तो माता पिता होना और धार्मिक होना, इसका क्या कनेक्शन है? ये लोगों ने गलत वे में लिया। उन्होंने कहा कि मतलब गांजा फूकने के बाद में इस प्रकार की बातें करना। मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस समाज के लिए विज्ञान और धर्म को जोड़ रहा है तो उनको निजी जीवन में जाने से कोई, गांजा वो पी रहे हैं तो गांजा सिगरेट पीना, मैं तो खैर नशे के विरोध में हूँ, मैंने नशा के मुक्ति का अभियान भी चलाया हुआ है, लेकिन मैं कौन हूँ उनको ये बोलने वाला? सिगरेट बिक रही है, जो चीज़ बिक रही है उसको खरीद के पीने का वो पी सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि भारत में बैन है सिगरेट और तब ला करके विदेश से पी लिया उन्होंने, ऐसा कभी नहीं। अब बाकी चीजें जो पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनका निजी जीवन है।
मैं कह रहा हूँ कि वो बातें कर रहे हैं और आप, मैंने खंगाला थोड़ा सा देखा, वो बहुत इंस्टा पे बहुत सारी चीज़ें, वो घंटों घंटा जा करके कहीं पर जहाँ पढ़ते थे वहाँ अकेले रह करके और सत्य पूरा बांसुरी बजाना सीख रहे हैं। वो आदमी सत्य की खोज में है, पूरा चारों धाम पैदल रिवील करने के लिए कहाँ पर क्या है। अच्छा, कहाँ रुक गए कहाँ खा गए कुछ पता नहीं, कोई मतलब नहीं। तो कुछ चीजें तो सीखनी चाहिए हमें ना। हम केवल नेगेटिव चीजों की तरफ क्यों जा रहे हैं, और वो नेगेटिव मान रहे हैं नहीं मान रहे उनका मतलब, माता पिता से उनका क्या संबंध है उनका मतलब। भरत जी अपनी माँ कैकेयी को नहीं मान रहे हैं तो हम मनवा दे जाते। प्रहलाद जी अपने पिता को, अपने पिता जो कह रहे हैं उसको नहीं मान रहे हो, बोला तुम जो बोलोगे हम उल्टा करेंगे, नारायण जो बोलेंगे हम करेंगे। तो हम क्या प्रहलाद जी को जाकर सिखाने लगे कि बेटा बहुत गलत बात है, पिताजी का मतलब है कि जो ये कहते हैं वही करो। तब तो आज प्रहलाद भी राक्षस हो जाते। और आगे तो और छोड़ दीजिए, राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य। गुरुजी ने कहा कि भगवान से दूर हो जाओ, ज्ञान से दूर हो जाओ, तो गुरु का त्याग कर दिया। तो हमको ऐसा गुरु भी नहीं चाहिए। जब भगवान द्वार पर आ गए और आप कह रहे हो भगवान छोड़ दो, तो विभीषण रावण छोड़ के भाग गया। और लोग कहते हैं घर का बीबी लंका ढाए, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। विभीषण हटे तो अच्छा हुआ कि बुरा हो गया। विभीषण धर्म के पक्ष में आए, नारी चुरा करके बैठा हुआ सीता जी चुरा करके, उस भाई का साथ दें वो, तो आ गए। तो क्या आप क्या कहोगे, नहीं विभीषण जी चाहे जैसा भी हो भाई तो भाई होता है ना, जाइए उधर से लड़िए, राम जी के विरुद्ध लड़िए, आप सिखाएंगे ये। तो ये उनके माता पिता के बीच में और अभय सिंह जी के बीच में क्या हुआ, उनके बचपन में क्या हुआ, वो सब देखने का चीज है। उनके माता पिता और उनके बीच का चीज है, वो समझ ले। वो मैंने भी सुना है, आप जबरदस्ती नहीं कह सकते ना। वो माता पिता को गाली तो नहीं दे रहे हैं, वो अपने माता पिता को कह रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है और मैं अभी वापस नहीं जाने वाला हूं, मैं सत्य की खोज पर निकल गया हूं। वो इंडिविजुअल हूं, मैं इंडिविजुअल हूं। लेकिन अब आप जबरदस्ती थोप रहे हो माता पिता। अब मैं ये कहूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर भी लोग गालियां मेरी शुरू हो जाएगी, गुरु जी आप भी ऐसे। माता पिता भगवान होते हैं, बड़ी अच्छी बात। तो फिर भगवान की खोज अब छोड़ देनी चाहिए। सबके माता पिता भगवान तो हैं। माता पिता को भी भगवान की ओर लगा देना अच्छा है कि माता पिता को ही भगवान मान करके माता पिता भी बिना भगवान के चल रहे हैं, हम भी बिना भगवान के चल रहे हैं। वो भी डिप्रेशन में, हम भी डिप्रेशन में। क्या डिप्रेशन बांटने के लिए एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए कर्ज है, दूसरे के पास 3 करोड़ रुपए कर्ज है, दोनों ने दोस्ती कर ली, अब दोनों के माथा पर 2-2 करोड़ कर्ज है, 4 करोड़ के कर्ज में डूब गए वो। तो ऐसे नेगेटिव लोग अगर जुड़ेंगे भी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूं, मैं उनका कोई वकील थोड़ी, मैं एजेंट थोड़ी, और मुझसे कोई पूछा थोड़ी था। और बल्कि मेरे से पूछो तो मेरे को तो और 4 दिन का लड़का हो कब से बाबा हो गया, ऐसे ऐसे बाबा हमको देखिए, मेरा नाम है रितेश्वर महाराज, मैं बाबा हूं। तो मैं तो ये कहना चाहिए था। लेकिन आप किस लिए साधु बने जब आपको एक फूल खिलता हुआ देख रहे हैं, कहीं से एक सुगंध निकलता हुआ देख रहे हैं। तो मेरी आंखें तो सुगंध देख रही हैं और दुर्गंध जिनको दिखता है। फिर मैं कल की गारंटी नहीं देता, अपनी गारंटी मेरी नहीं है, तो मैं अभय सिंह की क्या गारंटी दूं। अभय सिंह कल कुछ गलत करें तो बोला आपने तो बड़ा समर्थन किया था। अच्छा, तो भारतीय टीम का हम समर्थन करेंगे, वो हार जाए तो क्या फिर भारतीय टीम को पीटने लगेंगे, पाकिस्तान की तरह उनके घर में जाकर बम मारने लगेंगे? अपने ही लोग क्या करेंगे? समर्थन करना हमारा काम है, भारत की टीम है और वो इस पथ पर चल रहे हैं। और अल्टीमेटली यही तो कहा गया है, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य आध्यात्म है, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन है। और अगर कोई उस पथ पर निकला हुआ है तो इतना वरी क्यों? बाकी लोग, जो लोग ये कह रहे हैं वो अपने माँ बाप को संतुष्ट करें, उनकी सेवा करें। इधर का एक ज्ञान दे रहे हो भाई। हाँ, उनका भी कहना सही है। जो लोग आपके माता पिता थोड़े कष्ट में हैं, आप तो संत हो गए हैं, एक बार बोल दीजिए ना कि मैं प्रेम करता हूं, शायद उनके दिल को ठंडक मिल जाए। अब ये बात आप अपील कर सकते हैं अभय सिंह जी से, पर अभय सिंह जी को क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्या मुंह में माइक डाल के बुलवाओगे आप? है पिता को प्रणाम करो, नहीं मैं भी बता दूंगा। कहीं लिखा हुआ है क्या, भारतीय कानून में है क्या कि जबरदस्ती आप उनको प्रणाम करवा देंगे? वो गाली भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप अभय सिंह से IIT और आत्मज्ञान का प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। मैं कुछ पत्रकारों को तो देखा, इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतनी तैयारी से केवल भारत का और सनातन का लाभ क्या हुआ वो प्रश्न किए। कुछ कैसे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कौन थी, आपके ये क्या था, ये क्या बकवास है? आप कौन सी चीज एक बार अगर पूछ लिया आप जान गए। अगर प्राचीन जीवन को जानना है एक बार बता दिया, लेकिन आप उसी को बार बार रिवील कर रहे हैं। रसगुल्ले की दुकान में जाकर के जूता मांग रहे हैं, तो जूता कहां से दें?
भाई वो संत के राह पर चले हैं, उनसे संतत्व का प्रश्न पूछिए कि आप बताइए कि धर्म में ये क्यों मानते हैं, ये रोली मोली, जरा वो बताएं कुछ कनेक्ट करके। अच्छा ये माला आप क्यों पहने हो, उन्होंने बताया माला में क्यों पहना हो, माला से क्या होता है। बोला ये तिलक क्यों लगाया आपने ऐसे तिलक करके, बोला आज तो आपने सिंदूर लगा लिया है। तो बोला मैं आज फील कर रहा हूँ मेरे भीतर में शक्ति, माँ को फील कर रहा हूँ। तो ये गलत है क्या? रामकृष्ण परमहंस तो कई बार माँ काली के रूप में आ जाते थे, रामकृष्ण परमहंस कई बार अपना स्वरूप बदल लेते थे। हमारे यहाँ ये सखी संप्रदाय है वृंदावन में, कई लोग आज भी सखी के रूप में रहते हैं। तो क्यों इतना आप उनको मतलब कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं? और फिर मुझे एक अच्छी चीज दिखाई पड़ रही है, मैं तो सीख रहा हूँ इसे। मैं हमेशा स्टूडेंट रहा हूँ और ऑलवेज रहूंगा। 5 साल का बच्चा भी अगर मुझे कुछ सिखाएगा जो मैं नहीं जानता तो मैं क्या ये कह दूँ और मैं कैसा धार्मिक हूँ? 5 साल के बच्चे कपिल हैं और उनकी माँ देवहूति। कपिल ऊपर बैठे हैं, माँ नीचे बैठी, और कपिल सांख्य योग का ज्ञान दे रहे हैं, आपके श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तो जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, माँ तो माँ होती है, तो माँ तो बैठ के ज्ञान दे रही थी अपने बेटे से। तो क्या भागवत जी का ये करोगे कि भागवत जी ने ऐसे कैसे लिख दिया? तब तो आपने प्रश्न नहीं किया। कपिल ने अपनी माँ को ज्ञान दिया और माँ क्या पूछती है, मैं बड़ी परेशान हो गई, मेरी इंद्रियां मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो कपिल कहते हैं भैया बैठ, लेकिन एक बात है, अभी बेटा और माँ वाला संबंध मत रखना, मैं गुरु जी हूँ, अब जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। और माँ शिष्य बनकर सुनी तो ज्ञान पाया और देवहूति तर गई। तो ज्ञान का सम्मान है हमारे यहाँ पर। ध्रुव 5 साल के, प्रहलाद 5 साल के, कपिल 5 साल के, मीरा 3 साल, ये सब हमारे यहाँ अलग 7 साल के आत्मज्ञानी। तो संस्कार तो ऐसे हैं कि सभी जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, ये हमारे संस्कार है भारतीय सनातनी। पर ज्ञान का भी सम्मान होना चाहिए। ज्ञान कहीं भी हो, छोटे के पास हो बड़े के पास हो, तो ज्ञान का सम्मान पहले करना चाहिए। जो लोग महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, वो लोग कैसे महाकुंभ को वहां पर ही महसूस कर सके, अपने घर बैठे महाकुंभ का ये जो भव्य आयोजन है वो देख सके और उसको महसूस कर सके? मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन में, सनातन दर्शन में मन का एक बड़ा महत्व है, मानसी पूजा का। मतलब भावग्राही जनार्दन, किसी कारण से हम नहीं जा पा रहे, मेरी भावना वही जुड़ी हुई है। हाँ। मैं सारे साधु संतों का ही से दर्शन कर रहा हूँ, कैसे कैसे साधु आए होंगे, कैसे संत आए होंगे, कितने दूर दूर से लोग आकर स्नान कर रहे हैं, कैसी गंगा यमुना और सरस्वती मैया कैसे सबको पवित्र कर रही है। तो भावना आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। और ये सिर्फ भावना, अब मैं इसलिए फिर अभय सिंह को लाऊंगा, अभय सिंह इसको जोड़ रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो वो यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट है, वो फिजिक्स मेटाफिजिक्स को ला करके इसको सिद्ध करने के प्रयास में है। तो मुझे लगता है वो कर भी देंगे। तो आप बैठे बैठे भी वो लाभ ले सकते हो यहाँ पर, इतना प्रबल भावना, क्योंकि आप आत्मा, शरीर तो डिवाइस हो जाएगा, पंचतत्व मिल जाएगा, और आत्मा तो एक ही है, एक ही आत्मा सब में है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सब में हूँ। तो अगर आप सब में हैं तो केवल फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। अगर जिस दिन फ्रीक्वेंसी मिल गई, ये आकाशवाणी का BBC लंदन केंद्र है, इतने मेगाहर्ट्ज पर मैं बोल रहा हूँ, पर मेगाहर्ट्ज को जब तक हम लोग ठीक से नहीं लगाते थे तब तक वो आता नहीं था। कुछ बड़ी मुश्किल से पकड़ा, ये BBC ने हाथ पकड़ लिया। तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ विज्ञान और धर्म को मिक्स करने की जरूरत है। ऐसे IITian की जरूरत है, ऐसे साइंटिस्टों की जरूरत है, ऐसे वेदज्ञ सूतज्ञ जो वेद पढ़े हैं, और ये दोनों मिलकर के अगर रिवील करें तो कितना आनंद आ जाए। वेद वाला वेद पूरा बताए और ये बताए और दोनों को कनेक्ट कर दें। हमें जोड़ के आगे बढ़ने का काम था। हम तो लग गए कि आप छोटे, कि आप बड़े, कि आप बड़े, कि आप छोटे। इसमें ये एक बड़ा चीज हम खो सकते हैं। मुझे लगता है आप बैठे बैठे भी अगर फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हो गई, और फ्रीक्वेंसी जानो न जानो, जरूरत नहीं कि आपको जानना ही है, नहीं जानते हुए भी अगर मैच हो गया तो आपको कुंभ का फल मिल जाएगा। बस भाव शुद्ध रखिएगा और आंखों में अश्रु रखिएगा कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं हृदय से तो वहीं पर हूँ। मुझे लगता है कुंभ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, संपूर्ण फल प्राप्त होगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी तमाम आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को महाकुंभ के बारे में तमाम जानकारी दी। जय श्री कृष्ण।